आठवीं जमात के 27वें सबक में खुशामदीद। आज भी हम नफ़ा नुकसान और फीसद की बात करेंगे और इस सिलसिले में मश्क 4.3 जो कि बलोचिस्तान टेक्स्ट बुक बोर्ड की है उसके हम कुछ सवाल करेंगे। नफ़ा नुकसान और फीसद जो है हम पिछले सबक में पढ़ चुके हैं। अगर आपको ये पूरी तरह इसके बारे में इल्म नहीं है तो पिछली वीडियोस को देखिएगा। आज हम ये एक सवाल करते हैं जो कि मश्क 4.3 का दूसरा सवाल है और ये सवाल कहता है कि एक दुकानदार एक चीज 2100 रुपए में खरीदता है और 15% नफा पर बेच देता है। उस चीज की कीमत फरोख्त पता करें। इस सिलसिले में जो मुख्तलिफ किस्म के कुलिये हैं, जो फार्मूले हैं, वो हमने पहले पिछले सब वीडियोस में पढ़े हैं, लेकिन हम उसको दोबारा भी पढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम इस सवाल की जो मुख्तलिफ चीजें हैं उसको देखते हैं। तो इन्होंने बताया है कि कीमत खरीद जो है वो 2100 रुपये है। तो हम ये लिख लेते हैं कि 2100 रुपये में ये खरीदी गई है। उसके बाद 15% नफा है, 15% नफा। अब हमें सबसे पहले ये देखना है कि नफे का कुलिया क्या होता है। मैं इसके लिए दूसरा रंग ले लेता हूँ, सुर्ख रंग में लिख लेते हैं नफा फीसद। ये सुर्ख रंग अभी नहीं आया, मैं दोबारा ले लेता हूँ। नफा फीसद का फार्मूला क्या है, कुलिया क्या है, वो ये है कि नफा तकसीम कीमत खरीद, जिसमें आपने खरीदा है, कीमत खरीद ज़रब 100। तो अगर ये हमें नफा देता है और नफे की भी हमें तफसील पता है। मैं इसके लिए नफा जो होता है, नफा वो बराबर होता है कीम कीमत खरीद को अगर आप कीमत फरोख्त में से मनफी कर दें। यानी कि कीमत खरीद, कीमत जरा थोड़ा बेहतर हालत में लिख लेते हैं, कीमत खरीद को अगर आप मनफी करें कीमत फरोख्त में से, कीमत फरोख्त में से अगर कीमत खरीद को आप मनफी कर दें कीमत फरोख्त, तो वो आपको नफा देता है। अगर आपकी फरोख्त ज्यादा पैसों में हुई है जबकि आपके पास जो थी वो चीज आपने कम पैसों में खरीदी थी, तो आपका नफा है। अगर आपकी कीमत फरोख्त कीमत खरीद से कम है तो आप नुकसान कर रहे हैं। और उसके लिए फिर हमें पता है कि वो अगर हम यही कुलिया इस्तेमाल करें कि कीमत फरोख्त मनफी कीमत खरीद, तो ये मनफी जो जवाब आपका होगा वो मनफी में आ जाएगा, क्योंकि कीमत खरीद ज्यादा होगी और कीमत फरोख्त कम होगी। तो हम इसको इस तरह देख सकते हैं। चलिए आगे हम चलते हैं इस पे और इस सवाल को देखते हैं। मैं थोड़ा सा इसको बड़ा कर दूं। तो आपने जब ये देख लिया, हमें कहा गया कि 15% नफा है, 15% नफा है और हमें पता है उस कुलिये के मुताबिक नफा ज़रब 100 जो हमने कहा, और नफा को हमने कीमत खरीद से तकसीम करना है और कीमत खरीद जो इस सवाल में थी वो 2100 रुपए थी। तो हम ये 2100 रुपए ले लेते हैं। अब ये जो 100 दोनों तरफ है वो हम एक दूसरे के साथ काट सकते हैं। अगर हम इन 200, तो इसके बाद हमारे पास नफा जो है वो आ जाता है। अगर आप ये देखिए, मैं इसको दोबारा आसान करने के लिए लिख देता हूँ, नफा बटा 21 बराबर है 15 के। सिर्फ मैंने इनकी आपस में जो इनकी मुकाम थे वो उनको बदला है, लोकेशन, या एक पहले जो बाएं तरफ नफा बटा 21 था उसको मैंने दाएं तरफ लिख लिया और 15 को मैंने बाएं जानिब लिख लिया। इसका मतलब ये हुआ कि नफा बराबर है, अब आपको पता होगा लेकिन मैं दोबारा कह सकता हूँ, हमने इस 21 को दूसरी तरफ लेके जाना है। यहाँ इधर तकसीम हो रहा है दाएं तरफ, जब ये बाएं तरफ जाएगा तो ये ज़रब हो जाएगा। एक तो ये तरीका हम कह देते होते हैं, दूसरे तरीके से भी हम कहते हैं कि 21 चूंकि नीचे है, तकसीम कर रहा है, तो इसको अगर हम 21 से ज़रब दें
और जो हम दाएं तरफ करेंगे वही हम बाएं तरफ करेंगे, तो 21 है। तो ये 21 और 21 कट जाता है, क्योंकि एक जो है वो नीचे है और दूसरा ऊपर है कसर में, तो ये नफा बच जाएगा और 15 ज़रब 21 हमारे पास बच जाएगा। तो नफा आपके पास आ गया, जो आपको कहा गया था कि नफा 15% है, वो नफा बुनियादी तौर पर 315 रुपए है। अब हमें नफा का जो है कुलिया पता था, वो है नफा बराबर होता है, नफा बराबर है कीमत खरीद को जब आपने मनफी करना है कीमत फरोख्त से, कीमत फरोख्त। तो इस लिहाज से आप ये कर लें कि आपका नफा जो है वो 315 रुपए है, जो आपको पता था, और बताया गया है कि आपकी जो कीमत खरीद थी वो 2100 रुपए है, तो और मनफी कीमत फरोख्त। अब ये बुनियादी अलजबरा का सवाल बन गया है। अगर मैं इसके लिए दूसरा रंग ले लेता हूँ। अगर हमने कीमत फरोख्त पता करनी होगी तो हमें ये जो आपका मनफी है इसको हम दूसरी तरफ लेके जाएंगे, तो ये जमा बन जाएगा। तो ये हमें पता है, इसलिए हम लिख लेते हैं कि कीमत फरोख्त जो है वो हमारी कीमत फरोख्त वो बराबर हो जाएगी 2100, जो दूसरी तरफ जाके जमा हो गया, जमा 315, और अगर हम इनको जमा कर दें तो ये बन जाता है 2415 रुपए। तो इस तरह हमने इस सवाल को हल कर लिया। तो इसके साथ ही हम अपना आज का जो ये सबक है वो ख़त्म करते हैं, लेकिन ख़त्म करने से पहले एक दफ़ा इसका इयादा कर लेते हैं, एक दफ़ा देख लेते हैं कि आज हमने क्या पढ़ा है। आज हमारा ये मश्क 4.3 बलोचिस्तान टेक्स्ट बुक बोर्ड की, इसका एक सवाल हमने किया है जिसमें हमें कीमत खरीद दी गई थी और नफ़ा दिया गया था, और उसकी बुनियाद पे हमें कीमत फ़रोख्त पता करनी थी। इस सिलसिले में हमने दो कुलिया इस्तेमाल की हैं। नफ़ा फीसद जब हो तो नफ़ा तकसीम कीमत खरीद ज़रब 100 आपको नफ़ा देता है फीसद में। बाज़ औक़ात नफ़ा जो है वो अशारिये में भी दिया जाता है। अगर आपको कहा जाए कि नफ़ा 15% की जगह 15%, दूसरी तरह आप देखें तो वो 15 तकसीम 100 होता है, यानी कि 15 तकसीम 100, और वो हमें पता है 0.15 बन जाता है। ये तब है अगर आपको फीसद में ना दिया गया हो, यानी कि अगर आप इस 100 को दूसरी तरफ लेके जाएं, जो हमने देखा है, मैं ये कहता हूँ मैं कि इस 100 को अगर आप दूसरी तरफ ले जाएंगे कि नफ़ा फीसद को 100 से तकसीम कर देगा और वो 0.15 है। तो अगर फीसद में दिया हो तो ये वाला कुलिया इस्तेमाल होगा, अगर इशारिये में दिया हो तो फिर आपको ये 100 नहीं लिखना होता। ये बात सवालों में थोड़ा सा तालिब इल्मों के लिए मुश्किल करने के लिए इस तरह सवाल दिया जा सकता है। फिर हमने देखा था कि नफ़ा तब होता है जब आपकी कीमत फ़रोख्त कीमत खरीद से ज़्यादा हो। कीमत फ़रोख्त मनफी कीमत खरीद, इस सूरत में आपको नफ़ा देगी। अगर आपकी कीमत फ़रोख्त कीमत खरीद से कम हो तो वो नुकसान होता है। अगर इसी कुलिये को इस्तेमाल किया जाएगा तो इसका जवाब मनफी में होगा, अगर आपका नुकसान हुआ हो, आपकी कीमत फ़रोख्त कम हो। बाज़ लोग नुकसान के लिए इसको उलट कर देते हैं, वो कहते हैं कि नुकसान कीमत खरीद ज़्यादा है तो कीमत खरीद मनफी कीमत फ़रोख्त है। आप यही एक कुलिया भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि नफ़ा को रखें कीमत फ़रोख्त मनफी कीमत खरीद, नुकसान और उसके लिए नफ़ा के लिए यही। अगर जो जवाब है वो मस्बत हो, जमा के साथ हो, तो इसका मतलब है कि आपका नफ़ा है। अगर जवाब जो है वो मनफी के साथ हो तो इसका मतलब है कि ये नुकसान है। ये कीमत फ़रोख्त मनफी कीमत खरीद हमेशा रखें। तो इस क्वेश्चन में, इस सवाल में हमने फिर ये एक 15% दिया हुआ था, उसकी नफ़े की बुनियाद पे हमने नफ़ा क्या पता किया कि ये कितने पैसे बनते हैं, और वो हमने देखा कि 315 रुपए बनते हैं। और फिर हमने इसको नफ़े को कीमत फ़रोख्त मनफी कीमत खरीद के कुलिये से लगाकर हमें पता लग गया कि कीमत फ़रोख्त जो थी
वो 2415 रुपए थी। तो इसके साथ ही हम आज के इस सबक को ख़त्म करते हैं। अगर आपको ये सबक अच्छा लगा तो हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए और दूसरे लोगों को भी बताइए ताकि हम रियाजी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। शुक्रिया।